session is not just another feel-good session where I talk about vision board and affirmations. This session is not going to be like that. In this session, I am literally going to share the exact science behind manifestation. Okay, so make sure you are taking so many notes, and please guys अपने वाटर बॉटल अपने साथ रखिएगा to keep hydrated yourself. To the master manifestation masterclass, and I am so grateful that you chose to spend your evening with me, to spend this evening for yourself, to invest your time for yourself. So just clap for yourself first. Okay, so first of all just clap for yourself, because आपने already अपने लिए ये एक्शन ले लिया है. So just tap on your shoulder. Okay, so you have already took the action, right? Okay, so let's start our master class with the high energy. Okay, so अगर आप इस मास्टर क्लास में बने रहते हो तो as you know you will get free gifts worth ₹3139. Okay, for those who will stay till the end, right? So make sure कि आप end तक मास्टर क्लास में जुड़े रहते हो, right? Okay, so before starting the master class I want to share my journey, right? And I promise I'll not take more than 3-4 minutes, right? So let me share my journey. So hello everyone, my name is Saloni and मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ. और जैसे कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी होती है कि पैसों की दिक्कत है, ये सब ये मेरे भी कहानी है. मैं भी उन सिचुएशन से होकर गुजरी हूँ, राइट? बिकॉज माई फादर वॉज रिक्शा ड्राइवर एंड माई मदर housewife. So being the elder daughter, I always had that sense of responsibility that I want to give a better life to my family, right? And I was a very brilliant student till 10. Okay, I was a topper in my class, right? But because of one incident I lost my confidence. मेरे लाइफ में कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से मैंने अपना कॉन्फिडेंस बस I don't know what happened that time, because I was a child that time, and that incident was also a little traumatic. So I lost my confidence, and क्योंकि मैं गुजरात के एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ जिसका शायद आपने नाम तक नहीं सुना होगा. सो वहाँ पे हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, कोई रिसोर्सेस नहीं थे हमारे लिए, राइट? और कोई गाइडेंस देने वाला तक नहीं था. मेरे जो पेरेंट्स है वो भी इतने एजुकेटेड नहीं थे कि वो हमें गाइड कर सके. सो समहाउ आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड आई जस्ट वांटेड टू अर्न समहाउ, राइट? मुझे बस इतना पता था कि मुझे बस कमाना है, कैसे भी करके पैसे कमाने हैं मुझे. सो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, आई स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशन. मैं 11-12 के बच्चों को ट्यूशन देती थी, राइट? एंड देन मुझे एक जॉब मिल गई जहाँ से मुझे मंथली मेरी जो सैलरी थी वो 10,000 रुपीज थी. और उस टाइम पे मेरी हालत ऐसी थी कि अगर मुझे और कोई जॉब पे 2,000 रुपीज भी अगर ज्यादा मिल रहा है तो मैं वो जॉब ज्वाइन कर लेती थी. सो आई जस्ट started jumping from one job to another, and I was just surviving. Okay, मुझे सिर्फ महीने का मैं 20 to 25,000 ऐसे कुछ कमा लेती थी, but I had no idea, okay, कि मैं क्या कर रही हूँ. मेरे पास कुछ पर्पस नहीं था कि मैं आगे जाके लाइफ में क्या करूँगी. तो उसमें उस दौरान बीच में मैंने अपना एक YouTube चैनल भी स्टार्ट किया. सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे घर के छोटे से कॉर्नर पे ऐसे मैं जुगाड़ करके अपना YouTube वीडियोस में यहाँ पे शूट करती थी, राइट? एंड उसी दौरान ड्यूरिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन आई मेट माय हस्बैंड हु वाज माय सीनियर दैट टाइम, एंड वी हैड
ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एंड देन वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो हमने अपनी फैमिली से बात की, बट जब हमें अपनी फैमिली से बात की मुझे मेरी फैमिली से लाइक मैसिव रेजिस्टेंस मिला, स्पेशली फ्रॉम माय फादर, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे, स्पेशली मेरे पापा, वो लव मैरिज के खिलाफ थे, वो लव मैरिज के अगेंस्ट थे, राइट। सो ही वाज लाइक कि नहीं, ये तो नहीं ही हो सकता, राइट। एंड क्योंकि ये इंटरकास्ट मैरिज थी, मैं मराठी हूँ, मेरे हस्बैंड गुजराती है, सो मेरे पापा तो इस चीज के लिए कन्विंस होने से रहे। सो I just I tried to convince them, okay, like more than 1 year मैं इस चीज से बैटल करती रही। मैं मेंटली और इमोशनली पूरा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, क्योंकि जस्ट इमेजिन दिस थिंग, क्योंकि आपको आपकी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कहीं से आपको कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और उसी दौरान मैंने अपनी लाइक जॉब भी खो दी थी। आई लॉस्ट माई जॉब एंड मैं कुछ ट्यूशंस वगैरह भी मेरे पास तब नहीं थे। सो आई वॉज लाइक जस्ट लीव्ड with fear, guilt and pressure and a strong need to prove myself. You can just imagine कि situation क्या होगी, like मेरे पेरेंट्स मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, पापा गुस्सा कर रहे हैं, मम्मी ठीक से बात नहीं कर रही है, and like that time was just I just lost myself. It was like I lost everything, right? I was just frustrated and mentally and emotionally exhausted. But उसी दौरान मुझे ये पता चला कि जितनी मैं चीजों को एक्सटर्नली मैं जितना कंट्रोल करने का ट्राई करूंगी सिचुएशंस को, उतनी ही चीजें वर्स होती जाएगी, राइट। ये मुझे बहुत अर्ली स्टेज में समझ आ गया था, क्योंकि मैं भी लाइक आप ही के जैसे हूँ, मैं भी वैसे ही बड़ी हुई हूँ, उसी सिचुएशन में रही हूँ जिस सिचुएशन में आप लोग अभी हो, राइट। तब मुझे ये समझ आ गया कि मैं जितना एक्सटर्नली सिचुएशंस को कंट्रोल करूंगी, उतनी चीजें और ज्यादा बिगड़ती जाएगी। सो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई सेल्फ। मैं सिचुएशंस को कंट्रोल करना छोड़ के मैंने अपने इनर वर्ल्ड पे सेल्फ, अपने आप पे काम करने का मैंने स्टार्ट किया। एंड जब मैंने ये चीज करी, देन टुडे हियर आई एम। आई हैव अट्रैक्टेड नॉट ओनली लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड बट सपोर्टिव इन लॉज, ठीक है। टचवुड मेरे फैमिली वाले इतने सपोर्टिव है कि आज मैं जो चाहे लाइक मैं फ्रीली कुछ भी लेट्स से आज मैं अभी ये अपना बिजनेस रन कर रही हूँ, ये लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और स्पेशली मेरे पेरेंट्स जो पहले मेरी शादी के खिलाफ थे, आज वो इतने ज्यादा खुश है इस चीज से। लाइक यू कैन सी हियर, मेरे फादर एक टाइम पे जो लाइक मेरे हस्बैंड का नाम तक सुन लेते थे तो वो लाइक गुस्सा हो जाते थे, और आज अभी यहाँ पे देख सकते हो कि वो कितना खुश है, ठीक है। माई पेरेंट्स आर दी हैप्पीएस्ट राइट नाउ। और मैंने अपना जो करियर है, मैंने वो जीरो से बिल्ड किया है। आई हैव बिल्ड माय करियर फ्रॉम स्क्रैच एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड मैनिफेस्टेशन कोच। मैंने जो लाइफस्टाइल, मैं बस सोचती थी कि एक दिन मैं भी ऐसा करूंगी, मेरी भी ऐसी लाइफ होगी, वो आज मैंने वो लाइफस्टाइल क्रिएट की है अपने लिए, विथ फ्रीडम, विथ अबंडेंस। आज मैं उन प्लेसेस पे घूम रही हूँ, इतने सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस मुझे मिल रहे हैं। और इवन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मेरी जो अचीवमेंट है, जो मुझे मेरे फादर से सुनने को मिला है, दैट आई एम सो प्राउड ऑफ यू, दिस इज द precious achievement of my life. I have rebuilt my confidence. मैं आज इतना कॉन्फिडेंटली अपने आप को आप सब लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। इससे बड़ी चीज मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती, राइट। और गाइज, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ, क्योंकि एक दिन ऐसा था, कुछ टाइम ऐसा था जब मैं भी आप ही की जगह पे थी, राइट। मैं भी आप लोगों में से ही हूँ, और आज मैं अपनी ये लाइफ क्रिएट करके ये लाइफ एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैंने अपने लिए ये सारी चीजें मैनिफेस्ट की है, राइट। मुझे पता है कि कितना फ्रस्ट्रेटेड फील होता है जब आप सब कुछ ट्राई करते हो, कितना हेल्पलेस फील होता है जब आपने सब कुछ ट्राई कर
लिया है, आपको अपनी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करनी है लेकिन वो नहीं हो रही है, आप हर एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई कर रहे हो, आप हर जगह पे अपने हाथ पैर मार रहे हो लेकिन कुछ भी चीजें काम नहीं कर रही है, राइट। मुझे पता है कि कितना फ्रस्ट्रेटेड फील होता है, कितना एग्जॉस्टेड फील होता है, राइट। बिकॉज इस जर्नी से मैं गुजर के आई हूँ। मैं भी एक टाइम पे ऐसे ही मास्टर क्लासेस ज्वाइन करती थी और डिफरेंट कोर्सेज ज्वाइन करती थी कि कहीं से कोई तो कुछ मुझे हेल्प कर दे, राइट। एंड आई हैव लिटरली वॉच्ड माय लाइफ ट्रांसफॉर्म। मैंने अपनी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन देखा हुआ है और इसीलिए आज मैं दूसरे लोगों को गाइड कर रही हूँ कि कैसे वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और कैसे वो अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई I'm on a mission to help 10,000 people manifest their dream life with the help of science-based manifestation techniques, right? So, let me know guys, are you excited for this masterclass or not? Are you excited or not? Let me know. क्या आप ये सारी चीजें जानने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। यस, सो लेट्स स्टार्ट दिस मास्टर क्लास एंड व्हाट यू विल एक्सपीरियंस इनसाइड दिस मास्टर क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे द साइंस बिहाइंड मैनिफेस्टेशन। आजकल ना ये मैनिफेस्टेशन वर्ड एक बज़ वर्ड हो चुका है। हर एक जगह पे आप देखोगे कि मैनिफेस्टेशन के बारे में कोई ना कोई बातें कर रहा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल साइंस बताते हैं मैनिफेस्टेशन के पीछे का। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आपको ये टेक्निक्स बता देंगे, ये मेथड बता देंगे, लेकिन वो चीज करने के पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, एक्चुअल साइंस क्या है, वो बहुत कम लोग बताते हैं। और आज की इस मास्टर क्लास में आप ये जानोगे कि उसके पीछे का साइंस क्या है, राइट। ऑल्सो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ द 5 phases of manifestation and my signature process to shift into your dream reality, whether it's love, money or success। कैसे मैंने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, कैसे मैंने अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट की है, कैसे अपनी डिजायर रियलिटी मैंने मैनिफेस्ट की है, उसकी एग्जैक्ट प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ इस मास्टर क्लास में शेयर करने वाली हूँ। ऑल्सो मैं आपको बताऊंगी कि मैनिफेस्टेशन के पीछे का कोर मैकेनिज्म क्या है और आप कैसे अपनी रियलिटी में, डिजायर रियलिटी में शिफ्ट होने के लिए कौन कौन से टूल्स आप यूज कर सकते हो। एंड एट द एंड ऑफ दिस मास्टर क्लास वी विल हैव a Q&A and you will get a surprise at the end. Also, अगर आप लास्ट तक बने रहते हो, so you will experience live visualization. Okay, so make sure आप एंड तक बने रहो लाइव विजुअलाइजेशन और गिफ्ट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए, राइट। So with that, let's start our master class. So अगर हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैनिफेस्टेशन आखिर है क्या। सो मैनिफेस्टेशन का मतलब बस ये है दैट समथिंग that is appearing in the physical form in front of you. Let's say scientists are working on something, okay? They are just imagining about that thing. साइंटिस्ट अगर कुछ चीज के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनको वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है वो चीज, राइट। वो सिर्फ इमेजिन करते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जब वो उस चीज के ऊपर काम करते हैं देन वो चीज जब रियलिटी में एग्जिस्ट करती है उसको हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। लेट्स से राइट ब्रदर्स, राइट, उन्होंने एरोप्लेन के बारे में सिर्फ सोचा था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, राइट। उनकी बस वो इमेजिनेशन थी और बहुत सारे लोगों ने उनको बोला था कि ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, इसके ऊपर काम करने का छोड़ दो। लेकिन उन्होंने फेथ रखा, उन्होंने उसके ऊपर काम किया और आज एरोप्लेन रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। आज हम सब एरोप्लेन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यस और नॉट, राइट। इसी को हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। जब आप कोई चीज को वो डायलॉग आपने सुना होगा कि किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये बस वही है, जब आप उस चीज के ऊपर काम करने
करने लगते हो ना, और वो चीज जब आपको मिल जाती है, उसी को आप मैनिफेस्टेशन बोलते हो। ओके, सो अगर आपने द सीक्रेट बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि उसका एक ओजी प्रिंसिपल ऑफ मैनिफेस्टेशन है, जहां पे हमें 3 एक्शन स्टेप्स दिए हुए हैं, जो है आस्क, बिलीव और रिसीव। राइट, अगर इसको हम थोड़ा सा और इवेल्युएट करें तो यहाँ पे हमें दिखता है फर्स्ट स्टेप इज आस्क। आस्क का मतलब है कि हम कुछ मांग रहे हैं। अब आप सोचो कि जब आप किसी से कुछ कब मांगोगे, आप कब किसी से कुछ मांगते हो? जब कोई वहां पे देने वाला होता है। राइट, देयर इज अ गिवर, देयर मस्ट बी अ गिवर। कोई है जो आपको सुन रहा है, कोई है जो उस चीज को आप तक पहुंचा रहा है। राइट, सो देयर इज अ गिवर। देन आवर सेकंड स्टेप इज बिलीव एंड देन रिसीव। दैट मीन्स कोई है जो उस चीज को रिसीव कर रहा है, देयर इज अ रिसीवर। राइट, सो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक गिवर है और एक रिसीवर है। और अगर आपने इन दोनों के बारे में सारी चीजें जान ली, ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन चुटकियों का काम हो जाएगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन ना इन दोनों के बीच का खेल है, गिवर और रिसीवर। राइट, सो ये जो गिवर है उसके बारे में हमें क्वांटम फिजिक्स बताता है, और जो रिसीवर है उसके बारे में हमें न्यूरो साइंस बताता है। राइट, और आज की इस मास्टर क्लास में हम इन दोनों के बारे में जानने वाले हैं। सो सबसे पहले हम जानेंगे गिवर के बारे में। सो आज से बहुत सालों पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात बोली हुई है दैट एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy, this is physics. Okay? जब सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात बोली थी तब उनको इंसेन बोला गया था कि ये सब बकवास कर रहे हो तुम। राइट, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि आपको जो भी रियलिटी चाहिए, आपकी जो भी डिजायर रियलिटी है, अगर आप वो चाहते हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। अपनी फ्रीक्वेंसी उस डिजायर रियलिटी से मैच करो और वो रियलिटी एग्जिस्ट करेगी। ओके, एंड दिस इज प्योर फिजिक्स एंड आई कैन टेल यू, you can 100% manifest anything, okay, anything without doing any ritual, without doing any method, without following any technique, just by being what you are energetically. अगर आप कोई भी टेक्निक फॉलो नहीं करते हो, अगर आप कोई भी मेथड फॉलो नहीं करते हो, कोई भी रिचुअल नहीं करते हो, फिर भी आप 100% अपनी डिजायर रियलिटी मैनिफेस्ट कर सकते हो, जस्ट बाय बीइंग व्हाट यू आर एनर्जेटिकली। क्योंकि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो सब कुछ एनर्जी है। एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मेड ऑफ एनर्जी। यू एंड मी, लैपटॉप, फोन, टेबल, जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए, ये सब कुछ एनर्जी है। राइट, कुछ चीजें, कुछ एनर्जीज हम देख सकते हैं और कुछ एनर्जीज हम नहीं देख सकते। ओके, हम अगर एनर्जी है, वी आर कोलैप्सिंग ऑफ वेव्स, इसीलिए हमने ये फिजिकल फॉर्म लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम अभी अपनी सिचुएशन देखें, कोई यहाँ पे गुजरात से कनेक्ट हो रहा है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई देहरादून से है, कोई लाइक सब लोग अलग अलग जगहों से है। राइट, हमारे बीच में क्या कुछ है? यहाँ पे कुछ नहीं है। तो फिर अभी हम कनेक्टेड किस चीज की वजह से है? इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट क्या है? वेव्स, एनर्जी। तो हम इंटरनेट को क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इंटरनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता? नो, इट एग्जिस्ट। दैट मीन्स इस यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी एनर्जीज है जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। जैसे कि आपने ना, अब पंखा है ना आपके घर में, फैन, ठीक है, अगर आप उसको लेवल 1 या 2 पे उसको घुमाओगे तो आप उसके जो लीव्स होते हैं उसको आप देख सकते हो क्लियरली। राइट, लेकिन अगर आप उसकी
की स्पीड, ठीक है, तो क्या उसके लीव्स आप देख पाओगे? नहीं, राइट? इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो लीव्स एग्जिस्ट नहीं करते? नो, वो एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ स्पीड चेंज हुई है, राइट? इसी तरीके से हम सब अगर एनर्जी है तो हम सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि टू द कोर ऑफ एवरीथिंग वी ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स। हम सब किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। जो चेयर पे आप बैठे हुए हो वो भी एटम से बनी हुई है, और जो आप बॉडी अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो भी एटम से ही बनी हुई है। हम सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है जो वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट? आपने ये चीज एक्सपीरियंस अगर की हो तो विंटर में जब हम रजाई ओढ़ते हैं और जो स्वेटर पहनते हैं और जब हम निकालते हैं तो वो एक स्पार्क होता है। अगर किसी और को हम टच करते हैं तब भी एक स्पार्क होता है, राइट? क्यों हो रहा है? एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, राइट? ठीक है, सो हम सबके अंदर, हम सबके आसपास इलेक्ट्रॉन्स है जो वाइब्रेट कर रहे हैं, और उन सबकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, राइट? ये सारी जो चीजें हैं वो सारी चीजें अलग अलग क्यों है? उनको डिफरेंशिएट क्या करता है? हमने थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब अलग क्यों है? किस चीज की वजह से अलग अलग है? बिकॉज ऑफ एटम्स। एटम्स के बीच की जो स्पेस है, इलेक्ट्रॉन्स की जो वाइब्रेशन है, उसकी वजह से ये सारी चीजें अलग अलग है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन्स जितनी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज का फॉर्म क्या होगा, राइट? डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वाइब्रेटिंग, ओके, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज की फ्रीक्वेंसी हाई है, लो है, या उसके बीच में है, ओके? सो अगर यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है तो हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स भी क्या है? एनर्जी है, ओके? जो इमोशंस आप फील करते हो वो और कुछ नहीं है, एनर्जी है, इमोशंस है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन। इमोशंस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन, मतलब कि वो और कुछ नहीं, बायोकेमिकल्स है। हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स है वो ही है हमारे इमोशंस। अगर आपने नाम सुना हो, कॉर्टिसोल, डोपामाइन, एड्रेनालिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे बायोकेमिकल्स है। जब ये बायोकेमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं तब हम वो इमोशंस को फील कर सकते हैं, ओके? अगर आप कुछ भी फील करते हो, एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, अगर आप खुश हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, स्ट्रेस फील कर रहे हो, ये सब कुछ किसकी वजह से आप फील कर रहे हो? जो बायोकेमिकल्स आपकी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं उसी की वजह से आप ये सारे इमोशंस को फील कर रहे हो, राइट? सो अगर यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया है, ओके, आपको बेसिक्स क्लियर हो चुका है कि मैनिफेस्टेशन को समझने के लिए ये जो बेसिक्स है वो क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप उसके पीछे का साइंस समझ पाओगे। तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो चुका है कैन टाइप सी इन द चैट बॉक्स इफ योर बेसिक्स आर क्लियर। अगर यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो टाइप सी इन द चैट बॉक्स। यस, आई कैन सी। जब आप कोई भी इमोशन फील करते हो वो मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट करता है, राइट? तो जब आपके थॉट्स और इमोशन जब एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते हैं तब टुगेदर दे फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड यू। आपके आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसे हम बोलते हैं ऑरा। आपने सुना हुआ है ऑरा के बारे में, है ना? हम बोलते हैं कि इसका ऑरा बहुत मैग्नेटिक है, इसका ऑरा बहुत पॉजिटिव है ना? हमें जैसे ही हम कई बार लोगों से मिलके ही हमें उनकी एनर्जी ऐसे
रहा है, अच्छा नहीं फील हो रहा है। और कुछ लोग नेचुरली ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ हमारे आसपास होते हैं फिर भी हमें बहुत अच्छा फील होता है। We can sense their energy, right? वो क्या है, वो हम सब अपने आसपास अपने साथ एक चलता फिरता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लेके जी रहे हैं, ठीक है। आज अभी भी अगर आप हो तो आपके आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और अब तो हमारे पास लिटरली साइंटिफिक डिवाइसेस है जो मेजर कर सकते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यस, वी कैन मेजर दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये डिसाइड करता है कि कौन सी चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आप जो थॉट सोचते हो वो सिग्नल देने का काम करता है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो जब आप कुछ भी सोचते हो तो वो सिग्नल देता है, और जब आप कोई इमोशन फील करते हो तो वो इमोशन चीजों को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब ये दो चीजें सिंक में नहीं होती तब बात बिगड़ती है, ठीक है। अगर आपका थॉट और आपका इमोशन एक दूसरे के साथ अलाइंड नहीं है, यही रीजन है कि आप कुछ मैनिफेस्ट अभी तक नहीं कर पाए हो, यही रीजन है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप दिन भर में सोचते हो, अगर मैं दिन भर में ये सोचती हूँ आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, मेरे थॉट्स ये है, राइट। लेकिन मैं पूरा दिन इरिटेटेड हूँ, मैं छोटी छोटी चीजों से ट्रिगर हो जाती हूँ, मैं छोटी छोटी बातों पे लोगों पे गुस्सा कर रही हूँ, अपने आप पे गुस्सा कर रही हूँ, तो आप बताओ मेरी डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मैं कौन से स्टेट में वाइब्रेट करूंगी? लो स्टेट में, ठीक है। क्योंकि मेरे थॉट्स तो अच्छे हैं, मैं सोच तो बहुत पॉजिटिव रही हूँ, लेकिन मेरे इमोशंस क्या है, मैं क्या फील कर रही हूँ? मैं इरिटेटेड फील कर रही हूँ, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ, एंगर फील कर रही हूँ। तो मेरी डोमिनेंट एनर्जी क्या हो रही है? लो फ्रीक्वेंसी हो रही है, मेरा स्टेट क्या हो रहा है? लो हो रहा है। इसीलिए लोग 100 टाइम्स एफर्मेशन सुनते हैं, एफर्मेशन बोलते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। क्यों? यही रीजन है उसके पीछे का, क्योंकि लोग सोच तो लेते हैं, बोल तो लेते हैं, लेकिन जो मिसिंग पीस है वो क्या है? आपके इमोशंस, आप अंदर से क्या फील कर रहे हो। this is why you can think positively but still attract from lack, because your emotional frequency doesn't match the vision. आपका जो विजन है उसके साथ आपका विजन बोर्ड तो मैच हो रहा है, लेकिन आपकी जो इमोशन है वो उसके साथ मैच नहीं हो रही है, राइट। सो अभी आपको पता चला कि मिसिंग पीस क्या है आपके मैनिफेस्टेशन का। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा थॉट और हमारे इमोशन जब एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं होते तब क्या होता है। लेट्स से इफ आई एम थिंकिंग समथिंग, मैं कोई थॉट सोच रही हूँ, ठीक है, मैं कुछ सोच रही हूँ। अब क्या होगा, वो जो थॉट होगा वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर पाथवे को जाके ट्रिगर करेगा, ठीक है। दैट थॉट ट्रिगर सर्टेन नर्व सेल्स जो ऑलरेडी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो न्यूरल पाथवेज ऑलरेडी बने हुए हैं, राइट। तो वो थॉट क्या करेगा, उस नर्व सेल को ट्रिगर करेगा। अब जब वो नर्व सेल ट्रिगर होगी तब क्या होगा, मेरी जो बॉडी है वो अकॉर्डिंग टू दैट थॉट वो सर्टेन केमिकल्स को रिलीज करेगी, ठीक है। अगर मैं कोई अच्छी चीज के बारे में सोच रही हूँ, मैं कोई मेरा हैप्पी थॉट है, मैं ग्रेटफुल हूँ, ठीक है, मैं कोई अच्छी मेमोरी याद कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरी बॉडी जो है वो हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करेगी, जैसे कि डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, ये केमिकल्स को रिलीज करेगी। लेकिन अगर मैं अपनी लेट्स से जॉब है मेरी और मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, इसकी डेडलाइन है, मैं वर्कलोड के बारे में सोच रही हूँ कि कल डेडलाइन है, मैंने तो कुछ काम नहीं किया है, ठीक है, तो मेरे जो थॉट्स है वो कैसे है, स्ट्रेसफुल थॉट्स है, ठीक है, टेंशन हो रही है, तो मेरी जो बॉडी है वो क्या करेगी, स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करेगी, जैसे कि कॉर्टिसोल, ठीक है। तो जब ये कॉर्टिसोल मेरी बॉडी में
रिलीज होगा तब मुझे क्या फील होगा, और स्ट्रेस फील होगा, टेंशन फील होगी, ठीक है, मुझे एंजाइटी फील होगी, राइट। तो ये जो पूरी साइकिल है, ठीक है, कैसे बनती है, जब तक आप थॉट को सिर्फ सोचते हो तब तक कुछ नहीं होता। अगर आपको थॉट आया और आपने उसके साथ आप एंगेज नहीं हुए, ठीक है, आपने उसको कुछ भाव नहीं दिया, आपका थॉट आया और चला गया, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर वो जो थॉट है उसके साथ आप एंगेज हुए, ठीक है, जब वो ट्रिगर करेगा नर्व सेल को, और फिर जब वो केमिकल आपकी बॉडी में रिलीज होगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी बॉडी वो इमोशन को फील करेगी ही करेगी। इसीलिए आपने सुना होगा ना कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो आप बोलते हैं कि थॉट को बस पास होने दो, थॉट को बस जाने दो, उसके साथ एंगेज मत हो, राइट, इसीलिए वो चीज बोलते हैं। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ योर बॉडी वर्क्स, कैसे आपका थॉट आपके इमोशंस को ट्रिगर करता है। ओके, सो यहाँ पे हमें डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैप ऑफ कॉन्शियसनेस दिया है, जो हमें लिटरली दिखाता है कि आपके जो इमोशंस है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट। हमें यहाँ पे लिटरली दिखेगा कि आपके जो इमोशंस है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि शेम, गिल्ट, ये पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है, ह्यूमंस के ऊपर। उसके बाद ये हमें ये मिला है मैप, राइट। तो शेम, गिल्ट, ग्रीफ, फियर, एंगर, इन सब की आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी कितनी लो फ्रीक्वेंसी है, 20, 50, 100, 150, राइट। इतनी लो फ्रीक्वेंसी है ये सारे इमोशंस की। और अगर आप यहाँ पे देखो, लव, एक्सेप्टेंस, जॉय, पीस, एनलाइटमेंट, इनकी कितनी हाई फ्रीक्वेंसी है, राइट, 500, 600, 540, 1000। ओके, तो आप सोचो कि आप पूरे दिन में थ्रू आउट द डे आप कितने इमोशंस को फील करते हो, और आप जिस वाइब्रेशन में आप वाइब्रेट करते हो, ठीक है, वो लिटरली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके इमोशंस के ऊपर। और हम उसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, राइट। यहाँ पे हमें देखो इमोशनल स्पाइरल दी हुई है, यहाँ से हम देख सकते हैं। लेट्स से देखो, ये हम ना पूरे दिन में लिटरली ये चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं। लेट्स से आप कुछ अच्छा थॉट सोच रहे, लेट्स से आप पुरानी फोटो देख रहे हो जिसमें आप बहुत खुश लग रहे हो, आपके लव्ड वंस है, आपकी फैमिली है, बहुत खुश लग रही है, और आपको वो, आप जब वो फोटो देख रहे हो तो आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, ठीक है, यू फील वेरी पॉजिटिव, आपको लव फील हो रहा है, फ्रीडम, जॉय, ये सारे इमोशन आप फील कर रहे हो, ठीक है। तो आप ना लिटरली आप अपवर्ड स्पाइरल में जा रहे हो, आप अपनी वाइब्रेशन ऐसे ही हाई हो रही है, आपकी वाइब्रेशन जब आप लव फील करते हो, जब आप जॉय फील करते हो, राइट। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में ही वाइब्रेट कर रहे हो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप लेट्स से आपने सोशल मीडिया पे किसी की पोस्ट देख ली, कोई इन्फ्लुएंसर की, या फिर आपके फ्रेंड या कोई रिलेटिव की, लेट्स से वो कोई वेकेशन पे है, और अभी आपको वो देख के आपको थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपको ओवरवेल्म फील हो रहा है कि देखो यार ये अपनी लाइफ कितनी एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पे पड़ी हुई अपना काम कर रही हूँ, लाइफ एंजॉय नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो आप डिसअपॉइंटमेंट फील करोगे, आप वरी फील करोगे, डाउट फील करोगे, यू नो सेल्फ डाउट होने लगते हैं कि क्या ये लाइफ में कभी जी पाऊंगी भी या नहीं, आप ब्लेम करने लगते हो, गुस्सा होने लगते हो, हाँ, जेलसी फील होने लगती है, फियर, ग्रीफ, एंजाइटी, ये सारे इमोशंस आप फील करने लगते हो, और आप एक डाउनवर्ड स्पाइरल में जाते हो, ठीक है। और जब आप इस डाउनवर्ड स्पाइरल में फंस जाते हो तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो होने लगती है, आप ऑटोमेटिकली लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हो, राइट। ओके, आपने ये चीजें एक्सपीरियंस की हुई है अपनी लाइफ में, आई एम श्योर हर एक इंसान ये स्पाइरल से लाइक गो थ्रू हुआ ही है, हर रोज ये स्पाइरल हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते ही करते हैं, राइट। सो अभी अगर हमने एनर्जी को समझ लिया है, राइट, कि कैसे आपकी एनर्जी इम्पैक्ट करती है आपके
इमोशंस कैसे आपके मैनिफेस्टेशन पे इम्पैक्ट करते हैं। तब अभी हमें जो और दो कोर मैकेनिज्म है जिसके बारे में हमें समझना है, वो है हमारा सबसे पहला है सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, आप सबको पता ही होगा कि हमारा